नमस्कार। आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन का आ गया नया वर्जन। जी हां, पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन 20.0 का अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के बाद 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या है वो 5 बड़े बदलाव, आइए बताते हैं। नंबर 1, प्रोफाइल कार्ड में डाटा रिफ्लेक्शन का जो इशू आ रहा था उसको सॉल्व कर दिया गया है। नंबर 2, लाभार्थी की अटेंडेंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको भी दूर कर दिया गया है। नंबर 3, अटेंडेंस के टाइम में जो स्क्रीन क्रैश हो जाता था अब उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। नंबर 4, लाभार्थी की लिस्ट बनाते टाइम जो नेटवर्क नॉट रीचेबल का मैसेज आ जाता था अब उसको भी दूर कर दिया गया है। और लास्ट नंबर 5, ऐप में ऑप्टिमाइजेशन का सिस्टम भी नया ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक अपने पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और अपडेट कर लीजिए ताकि आपको भी इन तमाम समस्याओं से निजात मिल सके। एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर निकल कर आई कासगंज जिले से कि कासगंज जिले की प्रभारी डीपीओ थी कुसुम वर्मा जी, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी ये कुछ तस्वीरें आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे, जो कि कासगंज जिले की प्रभारी डीपीओ थी। उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। बिहार के पटना से एक बड़ी खबर निकल कर है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का सत्याग्रह आंदोलन 7 को। जी हां, बताया गया है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर रविवार को 11 नंबर विधायक आवास पर विशेष बैठक हुई। आशा नेत्री और ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फेडरेशन के शशि यादव ने कहा कि 5 जनवरी तक अगर चयन मुक्ति का आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो 7 जनवरी को राज्य की सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जिला मुख्यालयों पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जो है वो सत्याग्रह आंदोलन करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सीधे तौर पर सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 जनवरी तक सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को पुनः काम पर वापस नहीं दिया जाता तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं 7 जनवरी को सत्याग्रह आंदोलन करेंगी। विशाखापट्टनम से एक बड़ी खबर निकल कर है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट ऑन 14th डे यानी कि 14वें दिन इन विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने आंदोलन को 14वें दिन भी जारी रखा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की कई मांगे हैं, जिन मांगों में प्रमुख मांग है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को 26,000 रुपए का वेतन दिया जाए, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। यानी कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को 26,000 वेतन देने का प्रॉमिस किया था और उस वादे को पूरा नहीं किया गया, जिस मांग को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं ये आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांग है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय बढ़ा कर दिया जाए और आंगनवाड़ी सेविकाओं को न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन दिया जाए। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि चयन रद्द होने की खबर सुनकर सेविका पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस खबर को हमारे पास दीपक कुमार जी ने बिहार के पूर्णिया जिले से भेजा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जानकी नगर थाना क्षेत्र के चांदपुर भंगहा पंचायत टपड़ा टोला आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 34 की सेविका श्यामला कुमारी के पति जय कुमार यादव, जो कि 62 वर्ष के थे, उनकी हार्ट अटैक से सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे मृत्यु हो गई है। वहीं सेविका पति की मौत की खबर सुनकर सेविका सहायिका संघ के अध्यक्ष रेशमा कुमारी, महासचिव रमेश यादव सहित कई अन्य लोग वहां पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। बताया गया है कि अध्यक्ष रेशमा कुमारी ने बताया कि 1982 में ही श्यामला कुमारी सेविका के पद पर चयनित हुई थी। वहीं उम्र कम रहने के कारण विभाग के द्वारा 2 साल पहले ही चयन रद्द करने की अनुशंसा की गई थी। आज से 2 रोज पहले यानी कि 2 दिन पहले चयन रद्द का एक LS के द्वारा पत्र दिया गया था, जिस खबर को सुनने के बाद ही यहाँ पर आरोप लगाए हैं। इस खबर को सुनने के बाद ही जो सेविका के पति जय कुमार यादव जी हैं उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्करों की 5 साल पुरानी मांग सुशासन दिवस पर पूरी कर दी गई। जी हां, बड़ी खबर निकल कर रही है कि आंगनवाड़ी वर्करों की 5 साल पुरानी मांग को कल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पूरा कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी मांग आंगनवाड़ी वर्करों की यहां पर पूरी की गई है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से आंगनवाड़ी वर्कर लगातार मांग कर रही थी सरकार से कि अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी आंगनवाड़ी वर्करों को स्मार्टफोन दिया जाए, क्योंकि तमाम काम जो है वो ऑनलाइन होते जा रहे हैं। बच्चों के या फिर घर के फोन लेकर आंगनवाड़ी वर्कर अपने कामों को कर रही थी। हरियाणा में अभी तक आंगनवाड़ी वर्करों को मोबाइल फोन नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही कि
कल सुशासन दिवस के अवसर पर, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल अटल जी का जन्म दिवस था, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कल सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को हरियाणा में स्मार्टफोन का वितरण किया गया। स्मार्टफोन मिलने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर बेनिफिट तो है ही है। जैसे हम लोगों के पास तो सिंपल ही फोन थे, तो हमें तो दिक्कत आती थी अपना ऑनलाइन काम करने के लिए। कभी बच्चों का फोन पकड़ते थे, कभी हस्बैंड का लेते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों का ही नहीं मिलता था, तो लेट हो जाते थे। अब पर्सनल होगा तो उससे फायदा तो होगा ही होगा। विभाग द्वारा जो आज सुशासन दिवस है उसके ऊपर पूर्ण रूप से काम होगा। जैसे पोषण ट्रैकर का काम है हमारा, जो भी ऑनलाइन काम है हमारा, बच्चों की अटेंडेंस लगाना, उनकी एक्टिविटीज, उनका वेट, हाइट सब हम प्रॉपरली कर पाएंगे। और ऑनलाइन काम की जो हमें हिदायतें दी गई थी वो हम पूर्ण रूप से अपना काम सुशासन रूप से कर सकेंगे। बड़ी खबर निकल कर है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद दुगड्डा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगी नियुक्ति। जी हां, उत्तराखंड के हल्द्वानी से बड़ी खबर निकल कर रही है कि दुगड्डा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्ति देने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। बताया गया है कि हाई कोर्ट ने याची को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश सीडीओ पौड़ी गढ़वाल को दे दिया है। कहा है कि उम्मीदवार की योग्यता हमेशा विज्ञापन की तिथि पर देखी जानी चाहिए। सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पौड़ी गढ़वाल के दुगट्टा ब्लॉक की निवासी रेशमा देवी ने दिसंबर 2017 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन के समय वह गरीबी रेखा के नीचे थी। नियम बदला तो उसे बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी को नौकरी के लिए कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिला और दिसंबर 2018 में एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद रेशमा ने पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा करने के लिए विज्ञापन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। 6 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद निर्णय उसके पक्ष में आ गया और यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार को योग्यता जो है उसकी हमेशा विज्ञापन की तिथि के अनुसार देखी जानी चाहिए। इस हिसाब से उस बहन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर नियुक्ति देने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि सांसद निवास पर आंगनबाड़ी कर्मियों की दस्तक। तरस बोले कि समस्या हल करने का करेंगे प्रयास। जी हां, बड़ी खबर निकल कर महाराष्ट्र के वर्धा से कि जिले की आंगनबाड़ी कर्मियों ने आईटक और सीटू को अगुवाई में हड़ताल शुरुआत की है। 23वें दिन धूनी वाले मठ से मोर्चा निकालते हुए महिला कर्मियों ने सांसद निवास पर दस्तक दी, जहां पर सांसद रामदास तरस को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। एटक के राज्य सचिव दिलीश उटाड़े और सीटू के राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाड़े ने मोर्चा की अगुवाई की। केंद्र और राज्य सरकार की ओर आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रश्नों को रखते हुए उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन सांसद तरस ने दिया। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों में नवनिहालों को चीनी नहीं शक्कर खिलाएंगे। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में नवनिहालों को चीनी की जगह शक्कर खिलाने की बात यहां पर कही गई है। सूबे के आंगनवाड़ी केंद्रों में चीनी की जगह अब शक्कर मिलेगी। पहली बार ट्रायल आधार पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। पोषण तत्वों से लबरेज शक्कर नवनिहालों को खाने में शामिल करने के पीछे का कारण भी पौष्टिक आहार देना है। ट्रायल सफल रहा तो स्थायी तौर पर शक्कर ही जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। यहाँ पर एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी टू लैंड डायरेक्ट सपोर्ट टू प्रोटेस्टिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों का सीधा सपोर्ट लेफ्ट पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर जो भी मांगे कर रहे हैं उनका समर्थन यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज यानी कि वामपंथी दल कर रहे हैं। इसी प्रकार का समर्थन हमने बिहार में भी देखा था। बिहार में जब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं प्रदर्शन कर रही थी तो लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिला था, लेकिन उस सपोर्ट का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया क्योंकि बिहार में लेफ्ट पार्टीज के गठबंधन से सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दबाव बनाकर आंगनवाड़ी वर्करों के आंदोलन को समाप्त करा दिया गया है। 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ वार्ता में ये बात हुई थी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को पुनः काम पर वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी भी आंगनवाड़ी वर्करों को काम पर वापस लिया नहीं गया है। तो यहाँ पर भी फिर से आंध्र प्रदेश में भी लेफ्ट पार्टीज का समर्थन देखने को मिला है। अब देखना यह होगा कि लेफ्ट पार्टीज के समर्थन से आंगनवाड़ी वर्करों को क्या फायदा मिलता है आंध्र प्रदेश में। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर करिएगा और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।